स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखते हैं टॉपिक रेशियो एनालिसिस का लिक्विडिटी रेशियो के क्वेश्चन नंबर 7 की। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है टोटल एसेट्स 22 लाख, नॉन करेंट एसेट्स 10 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख, देयर आर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट करेंट रेशियो। ओके, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे टोटल एसेट्स का फॉर्मूला था टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। ठीक है, क्योंकि टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो नॉन करेंट एसेट्स हैं और करेंट एसेट्स उनको ऐड कर दो तो टोटल एसेट्स बन जाएगा। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में टोटल एसेट्स पता है जो कितना है 22 लाख। ओके, और साथ में नॉन करेंट एसेट्स हमारा कितना है 10 लाख। तो हमें क्या इजीली हम करेंट एसेट्स फाइंड नहीं कर लेंगे? तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेंट एसेट्स इज इक्वल टू 22 लाख माइनस 10 लाख। तो कितना हो जाएगा? करेंट एसेट्स विल बी 12 लाख। ओके, यहाँ पे हमने देखा करंट एसेट्स निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना था, करंट रेशियो। अब करंट रेशियो के लिए हमें करंट एसेट्स चाहिए और करंट लायबिलिटी चाहिए। तो जब हमें करंट एसेट्स मिल गया तो करंट लायबिलिटी हमारे लिए निकालना ईजी है, क्योंकि हमें ये पता है कि करंट लायबिलिटी क्या होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा करंट लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 22 लाख माइनस 20 लाख विल बी 2 लाख। ओके, तो यहाँ पे हमारा करेंट रेशियो का फॉर्मूला लग जाएगा जो कितना क्या है, करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो क्या होगा 12 लाख अपॉन 2 लाख इक्वल टू 6:1। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने बात कर ली क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा और 9 है वो थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, उसे एक्सप्लेन करने का कोई पॉइंट नहीं है, उसमें मेनली ये रहता है कि हमें ये देखना है कि एसेट्स इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो वो कोई ऐसा सच क्वेश्चन नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। 10 में बोला जा रहा है कैलकुलेट लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। अब फॉलोइंग डिटेल्स में हमें करंट लायबिलिटी है, एसेट्स दिया हुआ है, इन्वेंट्री दिया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है, लिक्विड रेशियो। ठीक है, तो मैंने आपको जब ये टॉपिक एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बताया था कि लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला फाइंड करेंगे और करंट लायबिलिटी हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो सबसे पहले लिक्विड एसेट्स फाइंड कर लो। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, तो करंट एसेट्स क्वेश्चन में 2,40,000 दिया हुआ है, माइनस इन्वेंट्री 75,000 है और प्रीपेड एक्सपेंसेस 15,000। ओके, तो यहाँ पर हमारा लिक्विड एसेट कितना निकला 1,50,000 और लायबिलिटी करंट लायबिलिटी में क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है जो कितनी है, ऑलरेडी 1,50,000 ही है। तो यहाँ पे हम लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट्स भी हमारा 1,50,000 है और करंट लायबिलिटी भी 1,50,000 है। तो रेशियो विल बी 1:1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 10। 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि फ्रॉम द गिवन डाटा कैलकुलेट करंट रेशियो, जिसमें लिक्विड एसेट्स है, इन्वेंट्री है, प्रीपेड एक्सपेंसेस और वर्किंग कैपिटल है। तो यहाँ पर हमें अगर यहाँ पे करंट रेशियो पता है करना है तो लिक्विड एसेट्स दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिक्विड एसेट्स निकाल देंगे।
क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि करंट रेशियो निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, करंट एसेट्स की और करंट लायबिलिटी की है। तो यहाँ ना तो करंट एसेट्स दिया हुआ है ना तो करंट लायबिलिटी दी है, लेकिन हाँ वर्किंग कैपिटल भी है और लिक्विड एसेट भी है, तो उससे हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। तो लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या अभी हमने आपको बताया था, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा लिक्विड एसेट्स है 1,87,500 और करंट एसेट्स हमें पता नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं पता तो पता चल जाएगा। उसके बाद इन्वेंट्री हमारा 50,000 और माइनस 12,500, तो यहाँ पे हमारा करंट एसेट्स निकला 2,50,000। ठीक है, अब यहाँ पे अब बात करते हैं लायबिलिटी की। तो लायबिलिटी क्या होगी, देखिए वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर 1,50,000 हमारा वर्किंग कैपिटल है और करेंट एसेट्स अभी हमने निकाला 2,50,000, तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, तो यहाँ हम करंट लायबिलिटी निकाल लेंगे जो कितना आ जाएगा हमारा 1 लाख। ठीक है, तो ये करंट लायबिलिटी हमारी निकल गई। हम करंट रेशियो एक काम करते हैं निकाल लेते हैं, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख देते हैं, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो कितना आ जाएगा, करंट एसेट्स हमारा निकला था 2,50,000 और करंट लायबिलिटी हमारी निकली 1 लाख, तो यहाँ पर 2.5:1। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है इन्वेंट्री इज 2 लाख, वर्किंग कैपिटल 5 लाख, करंट एसेट्स 10 लाख और बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख, कैलकुलेट क्विक रेशियो। तो अगेन मैंने हमेशा बोला है कि क्वेश्चन में ये पहले देखिए कि हमें क्या चाहिए, तो हमें फाइंड क्या करना है, क्विक रेशियो। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला हमारा होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें जो जो चीज़ें दी हुई हैं हम उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या डिटेल दी हुई है, वर्किंग कैपिटल की। तो वर्किंग कैपिटल से हम करंट लायबिलिटी निकाल सकते हो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा वर्किंग कैपिटल कितना क्वेश्चन में दे रखा हुआ है 5 लाख, और क्वेश्चन में हमें करंट एसेट्स दिया हुआ 10 लाख, तो माइनस कर दो करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी निकाल देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी इक्वल टू हमारा यहाँ पे 5 लाख आ जाएगा, क्योंकि करंट एसेट्स इधर आएगा तो ट्रांसफर के माइनस हो जाएगा, तो हमारा करंट लायबिलिटी का होगा 5 लाख बचा। अब हमें करंट लायबिलिटी पता चल चुकी है, क्विक एसेट देखना है, तो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्विक एसेट्स इक्वल टू, अब प्रीपेड एक्सपेंसेस तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, करंट एसेट्स पता है, इन्वेंट्री पता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। तो यहाँ पर क्विक एसेट्स का क्या हो जाएगा, 10 लाख करंट एसेट्स हो जाएंगे और इन्वेंट्री हमारे क्वेश्चन में दिया है 2 लाख, तो यहाँ पर कितना बचा 8 लाख। ओके, तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा क्विक रेशियो का फॉर्मूला जो भी हमने निकाला था, क्विक एसेट्स इक्वल टू अपॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे क्विक एसेट्स हमारा निकले 8 लाख और हमारे करंट लायबिलिटी है 5 लाख, तो यहाँ रेशियो कितना बन जाएगा 1.6:1। ये हमारा क्या निकला, आंसर निकला। ठीक है, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोला है
करंट एसेट्स 5 लाख है, इन्वेंट्री 75,000 है और प्रीपेड एक्सपेंसेस है 25,000 और वर्किंग कैपिटल। हमें निकालना क्या, लिक्विड रेशियो। तो सबसे पहले लिक्विड रेशियो का, लिक्विड एसेट्स का क्या फॉर्मूला होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ईजिली हम पहले लिक्विड एसेट निकाल देते हैं। तो लिक्विड एसेट का फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, करंट एसेट्स हमारा 5 लाख हो जाएगा, इन्वेंट्री हमारा 75,000 हो जाएगा और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा 25,000 हो जाएगा। तो कितना बचा हमारा लिक्विड एसेट्स, 4 लाख। ठीक है, अब हमें यहाँ पर लिक्विड एसेट्स पता चल चुका है, तो अब हमें करंट लायबिलिटी फाइंड करना है। तो करंट लायबिलिटी तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल से निकालेंगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पुट करते हैं, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल हो गया 3 लाख, करंट एसेट्स है 5 लाख और करंट लायबिलिटी हमें फाइंड करनी है। क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू बचा 2 लाख। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, जो कितना आ जाएगा, 4 लाख अपॉन 2 लाख, दैट विल बी 2:1। ठीक है, तो यहाँ पर था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है हमारा करंट एसेट्स कितना है, 2,20,000, इन्वेंट्री है 47,500, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 2,500 और करंट लायबिलिटी है 1,70,000, ट्रेड पेबल है 20,000। कैलकुलेट क्विक रेशियो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हमें क्या फाइंड करना है, क्विक रेशियो फाइंड करना है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्विक एसेट्स निकाल लेते हैं। तो क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और साथ में माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब कितना हो जाएगा हमारा, करंट एसेट्स 2,20,000 और माइनस 47,500 देन माइनस 2,500। ठीक है, अमाउंट कितना आया हमारा, 1,70,000। ये हमारा क्विक एसेट्स आया। फिर हमारी करंट लायबिलिटी की बात करते हैं। तो करंट लायबिलिटी हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है, जो कितनी है, 1,70,000। तो अब हम क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला हमारा होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो क्विक एसेट्स अपॉन हम करंट लायबिलिटी लिख लेते हैं और साथ में जो दोनों अमाउंट है वो हमारे दोनों क्या है, 1,70,000 है। तो यहाँ पर जो हमारा रेशियो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 1:1। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि हमारे क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। नेक्स्ट हम लोग अब 15 देखते हैं। तो 15 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। उसमें क्या बात करी जा रही है कि करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी आर 6 लाख। ठीक है, करंट लायबिलिटी दी है क्वेश्चन में, साथ में बोला जा रहा है करंट रेशियो कितना है, 3:1 है और लिक्विड रेशियो है 1:1। अब हमें इन्वेंट्री फाइंड करनी है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, इन्वेंट्री फाइंड करना है। तो देखिए, पहले करंट लायबिलिटी दी है और करंट रेशियो दिया है। ठीक है, यहाँ पे रेशियो हमें दे दिया डायरेक्टली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करंट रेशियो लिख लेते हैं। ठीक है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो अब क्या करते हैं, करंट रेशियो हमारा कितना, 3:1 है, तो हम यहाँ पे 3 लिखते हैं और करंट एसेट्स हमें पता नहीं है क्वेश्चन में, और साथ में हमें करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दी हुई है जो कितनी है, 6 लाख। तो यहाँ से हमारा करंट एसेट्स हमें मिल गया। अब कहीं ना कहीं इसको ये रिलेट कर सकते हो कि ये पूरी मैथ है। ठीक है, क्या है, ये पूरी मैथ है और इस हिसाब से हमें क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर ये दोनों इंटू हो जाएगा कि नहीं, 3 × 6 लाख, तो कितना आ जाएगा करंट एसेट्स, 18 लाख। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या पता चला, करंट एसेट्स 18 लाख पता चला है।
करंट एसेट्स हमारा निकला था 18 लाख। अब हम बात करते हैं लिक्विड रेशियो के फॉर्मूले के लिए। तो लिक्विड रेशियो हमारा दिया हुआ है कितना, 1:1, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड रेशियो इक्वल टू, अब हमारा फॉर्मूला क्या था, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिक्विड रेशियो हमारा 1:1 दिया तो 1 लिख देते हैं, और लिक्विड एसेट्स हमें पता ही नहीं है, और साथ में हमें करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 6 लाख। फिर अगेन इसी तरीके से जैसे हमने करंट एसेट्स निकाला है वैसे हम लिक्विड एसेट्स भी निकाल देते हैं। तो लिक्विड एसेट्स हमारा कितना आ जाएगा क्वेश्चन का, 6 लाख, ठीक है। अब जब हमें यहाँ पर लिक्विड एसेट्स पता चल गया, करंट एसेट्स पता चल गया, और हम क्या इन्वेंट्री नहीं फाइंड कर सकते हैं। अब लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला निकाल देते हैं, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विड एसेट्स हमारा दिया हुआ 6 लाख, करंट एसेट्स अभी हमने फाइंड किया है जो कितना था, 18 लाख, और इन्वेंट्री हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इन्वेंट्री कितनी निकल आएगी क्वेश्चन में, 12 लाख, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन फाइनल हुआ, ठीक है। यहाँ पे अपने इसको माइनस कर दे तो कितना है, 12 लाख। तो अभी हमने क्वेश्चन कितने देख लिया, हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक देख लिया है, और बाकी के नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, आगे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो